हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। सेवी इंफ्रा एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला है, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 21 जुलाई ओपन हुआ था, 23 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 120 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है। 70 करोड़ का इशू साइज, 58 लाख शेयर, 32,000 शेयर्स का इशू किया गया है। ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज मार्केट मेकर और बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी एसएमए पे लिस्टेड किया जा रहा है। लिस्टिंग यहाँ पे अलॉटमेंट डेट रखा गया 24 जुलाई का। 25 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 28 जुलाई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2,88,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। और जिसलिए अगर आप रिटेल में जितना भी अप्लाई कीजिए, आपको ओनली 2 लॉट लॉट किया जाएगा। जितना भी टाइम अप्लाई हो वो 2 लॉट लॉट होगा और ये लॉटरी बेसिस पर लॉट किया जाएगा। स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4,32,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8,64,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। और बिग एचएनआई में मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10,08,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। तो गाइस देखिए, स्मॉल एचएनआई में अगर इस आईपीओ 40 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है स्मॉल एचएनआई में, तो चाहे आप 3 लॉट अप्लाई करें, चाहे 6 लॉट, या फिर कोई भी 3 और 6 के बीच में कोई भी अमाउंट पे अगर आप अप्लाई कीजिएगा, कोई भी नंबर में लॉट में अप्लाई कीजिएगा, आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट किया जाएगा। इससे ज्यादा आपको एक भी लॉट अलॉट नहीं किया जाएगा। बिग एचएनआई की बात करेंगे तो बिग एचएनआई में देखिए मिनिमम 7 लॉट अप्लाई करना होगा। हाँ, अगर आप स्मॉल एचएनआई में चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा लॉट मिले तो आपको बिग एचएनआई में कंसिडर करना पड़ेगा, जो कि मिनिमम 7 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। और बिग एचएनआई में अगर 60 टाइम सब्सक्राइब देखने को मिलता है ना, चाहे आप 7 लॉट अप्लाई करें, चाहे इससे ज्यादा, बजट तो इसका कुछ नहीं है, लिमिट बजट लिमिट है गाइस। इसका जो अप्लाई करें मैक्सिमम लिमिट जो है अपने आपके बजट के अकॉर्डिंग, चाहे आप इसमें जितना भी अप्लाई करें, 10 लॉट, 20, 30, 50 जितना भी अप्लाई करेंगे गाइस, आपका इसमें जितना भी अप्लाई कीजिएगा ना, 10 लॉट के अलावे 10 लॉट या उससे 7 लॉट या उससे ज्यादा मैक्सिमम, तो आप जो 60 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए, आपको अलॉटमेंट ओनली 7 लॉट, मतलब कि 7 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। मिनिमम लॉट लॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। इसलिए बिग एचएनआई में अप्लाई करने सोच देगा ज्यादा लॉट, तो आप मैं कहूंगा आप इसमें 7 लॉट ही अप्लाई कीजिए तो बेटर रहेगा। उससे ज्यादा कीजिएगा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका ओनली 7 लॉट ही लॉट किया जाएगा। चाहे आप 7 लॉट अप्लाई कीजिए, जितना है कितना भी अप्लाई करें बिग एचएनआई में। स्मॉल एचएनआई में सेम है गाइस, अगर आप 3 लॉट अप्लाई कर अलॉटमेंट चाहते हैं तो आप 3 लॉट ही अप्लाई कीजिए, उससे ज्यादा मत कीजिएगा। हाँ, अगर आप ज्यादा लॉट चाहते हैं तो आपको बिग एचएनआई में कंसिडर करना पड़ेगा। प्रोमोटर होल्डिंग 85.9% का, और ये कोई मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा अगर अलॉटमेंट चाहते हैं तो किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहिए। देखिए, ऑफर दिया गया है क्यूआईबी एंकर है 27.1% का, एचएनआई जो कि क्यूआईबी 18.1%, एचएनआई 18.3% का, रिटेल 31.6% का ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 20 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम बात करें कंपनी के सब्सक्रिप्शन का, तो इसका जो सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रही है ना, अगर देखा जाए तो गाइज कंपनी में क्यूआईबी से 5.8 टाइम सब्सक्राइब है। 11 लाख शेयर्स में 64 लाख शेयर्स का बीट किया, 77 करोड़ का 3 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। एचएनआई में 8.61 टाइम सब्सक्राइब है। 11 लाख शेयर्स में से 96 लाख शेयर्स का बीट किया है, 116 करोड़ का 1322 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। इंडिविजुअल मतलब रिटेल में 10.34 टाइम सब्सक्राइब है, 2 करोड़ शेयर्स का बीट किया, 240.5 करोड़ का 8351 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। गाइस देखिए, क्यूआईबी में तीनों कैटेगरी में ओवर स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। लेकिन क्यूआईबी से अगर कंपेयर करें रिटेल में, तो रिटेल में बहुत 240 करोड़ का सब्सक्राइब हुआ है, जबकि क्यूआईबी में ओनली 77 करोड़ सब्सक्राइब है। बट गाइस क्यूआईबी क्या होता है ना, कि रिटेल में भले सब्सक्राइब बहुत ज्यादा है, लेकिन गाइस क्यूआईबी देखिए मेनली क्या है, लास्ट डे 3 में अप्लाई करते, तो जो कि आज का लास्ट डे है, तो आज ही अप्लाई करेंगे गाइस क्यूआईबी कैटेगरी में। जो है फाइनल डिसीजन आज के दिन लेंगे, अप्लाई करना है या फिर नहीं वो उनका डिसीजन होगा, बट फाइनल डिसीजन वो आज के दिन लेंगे। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो क्यूआईबी कैटेगरी जो होता है ये करोड़ों में फंड इन्वेस्ट करते हैं, मतलब कि 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, उनके लिए कुछ नहीं होता, वो लोग इतने अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन इंडिविजुअल क्या है, 3 लाख के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे तो 8351 एप्लीकेशन सबमिट हुआ रिटेल में, जबकि क्यूआईबी में ओनली 3 एप्लीकेशन सबमिट हुआ और 77 करोड़ का बीट किया। तो इसलिए गाइस आप ये समझिए कि क्यूआईबी कितना ज्यादा सब्सक्राइब होता है। अगर आप क्यूआईबी में इतना सब्सक्राइब हुआ ना ओनली 76 करोड़ का, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत ही कम हुआ है गाइस, बहुत ज्यादा हुआ है, बल्कि भी और सब्सक्राइब होने के चांस। और क्यूआई रिटेल में बहुत ज्यादा सब्सक्राइब देखने को मिल रही है गाइस। टोटल 8.66 टाइम सब्सक्राइबर, 3 करोड़ 61 लाख शेयर्स का बीट किया, 433.5 करोड़ का 9676 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। डे बाय डे में देखिए, जैसे मैंने बताया था आपको डे 1 के सब्सक्रिप्शन में, कि क्यूआईबी सब्सक्राइब डे 1 में जितना था
और डे 2 में कोई खास देखने को नहीं मिला था। कल मैंने बताया था डे 2 के सब्सक्रिप्शन में कि QIB सब्सक्रिप्शन इंक्रीज नहीं करेगा, जितना था सेम होगा या थोड़ा बहुत ही इंक्रीज करेगा, जो कि देख सकते हो डे 2 में सेम देखने को मिला, इंक्रीज बिल्कुल नहीं हुआ। हाँ, HNI मैंने बताया कि HNI और रिटेल में इंक्रीज करेगा, जो कि डे 1 में HNI 1.8 टाइम था, डे 2 में 8.6 टाइम हुआ, रिटेल में 2.7 टाइम था, 10.3 टाइम हुआ, टोटल हुआ 3.3 टाइम था और 8.6 टाइम इंक्रीज हुआ है देखने को मिल रहा है। मतलब सब्सक्रिप्शन जो है ना, जो भी हुआ डे 2 में HNI और रिटेल में हुआ, और यहाँ पे लगभग ओवर सब्सक्राइब देखने को मिल चुका है, लेकिन QIB डे 2 में नहीं हुआ। अब डे 3 में होने के चांसेस होगा कि नहीं होगा, ये तो भाई उनका डिसीजन होगा, QIB का डिसीजन होगा। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। हाँ, चांसेस है कि 80 to 90 पर टाइम्स का सब्सक्राइब देखने को मिल सकता है QIB कैटेगरी में। GMP 23 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, जो कि 19.1% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 143 का लिस्टिंग प्राइस आपको मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी लिस्टिंग मिलने जा रही है। बिजनेस जनवरी 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक EPC कंपनी है और स्पेशलाइज है अर्थवर्क फाउंडेशन प्रिपरेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें इंक्लूड है रोड कंस्ट्रक्शन, एम्बैंकमेंट्स और सब ग्रेड प्रिपरेशन, सरफेस पेविंग, और कंपनी डिमोलिशन सर्विसेज प्रोवाइड ऑफर करता है, सेफली डिसमेंटलिंग स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करता है नए प्रोजेक्ट्स के लिए। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट कर रहा है, जो कि स्पेशलाइज सर्विसेज ऑफर कर रहा है, ट्रक्स और ड्राइवर्स को रेंट पर दे रही है और ट्रांसपोर्टेशन के एग्जीक्यूशन को भी मैनेज करता है। कंपनी जो है एडवांस मशीनरी का भी जो है रेंट भी देती है, जो कि रॉक ब्रेकर्स, हेवी एक्सकैवेटर्स, जो कि एम्प्लॉइंग कर रहा है मैकेनिकल एक्सकैवेटर्स का एक्सकैवेशन के लिए। सर्विसेज में इंक्लूड सॉरिंग, स्ट्रटिंग हो गया, साइट प्रोडक्शन, स्लश रिमूवल, डिस्पोजल ऑफ एक्सकैवेटेड मटेरियल्स। और कंपनी जो है EPC एंड लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स को गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा में EPC प्रोजेक्ट और लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स इन दोनों को कंप्लीट कर चुका है। 30 अप्रैल के अकॉर्डिंग 33 फुल टाइम स्टाफ इसके साइट्स पर काम कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है एसेट लाइट बिजनेस मॉडल, इंटीग्रेटेड बिजनेस ऑपरेशंस, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर एंड मैनेजमेंट टीम है। और अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, कंपनी इंगेज है EPC कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलेटेड लॉजिस्टिक सर्विसेज में, जो कि ऑन गोइंग जॉब्स और कंफर्म, इसका भी कंपनी के पास ऑन गोइंग जॉब्स है। और कंफर्म्ड ऑर्डर्स की बात करें तो 430 करोड़ का भी कंपनी के पास ऑन हैंड ऑर्डर्स है कंपनी के पास। फिनेंशियल 25 में एसेट्स था 186 करोड़ का, नेटवर्थ 52.2 करोड़ का, रिजर्व 37 करोड़ का, लेकिन डेट 44.8 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 6.2 करोड़ का रेवेन्यू, 34 लाख का प्रॉफिट, 24 में 101.6 करोड़ का रेवेन्यू, 9.9 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 283.7 करोड़ का रेवेन्यू, 24 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ होता नजर आया, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होता नजर आया, लेकिन हाँ जो प्रॉफिट है ना 24 से सडन जो बूस्ट देखने को मिला, जो सर्च देखने को मिला, शानदार जो उछाल देखने को मिला है, इसका रीजन क्या है कि कॉस्ट मैनेजमेंट और एसेट लाइट मॉडल होने के कारण, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल और कॉस्ट मैनेजमेंट के कारण ही इसके प्रॉफिट में इंक्रीज देखने को मिल रही है। ROE है 76% का, ROC 36.7% का, डेट इक्विटी 0.8 टाइम का, RONW 45.7%, PAT मार्जिन 8.4%, EBITDA मार्जिन 12.5%, प्राइस टू बुक 3.4 टाइम, PE रेशियो 7.5 टाइम का है। वहीं अगर हम इसको रिस्की पॉइंट भी है तो रिस्की पॉइंट क्या है कि हाई रेवेन्यू डिपेंडेंस है की कस्टमर्स पर, जिससे स्टेबिलिटी इंपैक्ट कर सकता है, जो कि टॉप 3 कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा तो 2/3 रेवेन्यू जो है 25 फाइनेंशियल ईयर में ये टॉप 3 से ही जनरेट कर रहा है। मतलब कि इसमें से कोई भी एक कस्टमर लॉस होता है तो कंपनी के बिजनेस को पूरी फाइनेंशियल पूरी तरह से इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि 2/3 रेवेन्यू टॉप 3 कस्टमर से जनरेट कर रही है। प्लस 80% प्लस रेवेन्यू जो है EPC सेगमेंट से जनरेट कर रहा है, जो कि हाईलाइट कर रहा है बिजनेस कॉन्सेंट्रेशन का EPC सेगमेंट में, और हाई रिलायंस है महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश पर, जो कि क्रिएट कर रहा है बिजनेस वल्नरेबल टू रीजनल डिस्ट्रप्शन से रिलेटेड जो सो क्रिएट कर रहा है। प्लस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कस्टमर्स के साथ भी कमी देखने को मिल चुका है, मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अभी कमी देखने को मिला है। प्लस लिमिटेड नंबर ऑफ रॉ मटेरियल सप्लायर्स पर डिपेंडेंस है कंपनी। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है, लेकिन अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चाहती है, इसके लिए IPO लेकर आया। GMP 23 रुपीज का 19% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लिस्टिंग एक अच्छी मिल रही है, मतलब कि कंपनी अच्छी लिस्टिंग दे रही है। तो गाइस फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क को लीजिएगा, आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं अप्लाई करना है या फिर नहीं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।